फिर तो काम 16 अध्याय वचन 25 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। आप लोग वहां पर आ सकते हैं। सब लोग ठीक हैं? हालेलुया। प्रभु महान है। तो मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ पूरा हिस्सा नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ, फिर आज का संदेश में जाएंगे। ठीक है? लिखा है प्रेरितों काम 16 अध्याय वचन 25 से 31। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आइए इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना है आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए जो आपने दिया, हमारी विनती प्रार्थना है इन वचनों को जो हमने सुना है, पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह आप हम सभी से बातें करें और आप हम सभी को सिखाएं। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर भला है और वह हर समय एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं। वह हमारे आपके जीवन को देखता है कि हम और आप कैसे अपने विश्वास में परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं और चलते हैं, और परमेश्वर हमें और आपको सिखाता है। हालेलुया। क्या हम सीखते हैं ना? परमेश्वर हमें सिखाएगा, क्योंकि आज का जो संदेश का जो शीर्षक है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इन वचनों को जो हमने सुना है, इन वचनों को जो पढ़ा है, यहाँ पर पौलुस जो है प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते वहां पर लोगों ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद पौलुस और सिलास दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे। प्रार्थना आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते क्या हो गई? नींव हिल गई और उनके बंधन क्या हो गए? खुल गए। ध्यान दो, आराधना में क्या है? आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। यहाँ पर देखिए कि जब एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से, जब परमेश्वर के लोग, जब यूहन्ना का 4 अध्याय 23 और 24 में लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हमें और आपको परमेश्वर क्या करता है? तैयार करता है। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हालेलुया। तो हमें और आपको ध्यान देना यह है कि यहाँ पर जब दरोगा को पता चला कि जेल टूट गई और कैदी भाग गए, तो उसने अपनी तलवार को निकाला और अपने आप को मारने के लिए जा ही रहा था। तब पौलुस ने आवाज दिया कि हम सब भागे नहीं, हम सब यहीं पर हैं। और यह बात सुनकर उसने दिया मंगवाकर अंदर भीतर जब गया, तब उसने पौलुस और सिलास के चरणों में गिरकर उसने पूछा कि मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? तब उसने क्या कहा? तू विश्वास कर तो तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो आज का जो संदेश का शीर्षक जो मेरे लिए है, जो 31 में जो पौलुस ने सब कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, उद्धार सबके लिए। सुन रहे? उद्धार सबके लिए। इस दरोगा के बारे में जब आगे पढ़ोगे तो इसने विश्वास किया, पूरा घराना उद्धार में आया, और सिलास और पौलुस को अपने घर लेकर गए, उनके घावों को साफ किया, मलहम पट्टी लगाया और उनको खाना खिलाया, और उन्होंने विश्वास के द्वारा तुरंत उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बाइबल में जब आप पढ़ते हो, ताली बजा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में अगर आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे तो जब लोग विश्वास करते थे तो तुरंत वो क्या करते थे? बपतिस्मा लेते थे। अगर हम में से कोई है यहाँ पर बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको लेना चाहिए। सुन रहे हैं ना? क्योंकि आप बहुत सारे बाइबल में आप पढ़ोगे, कहीं पर भी
जब पतरस पहली बार प्रचार किया, 4000 लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो उद्धार विश्वास के द्वारा हम सबको प्राप्त होता है। मैं जो शब्द जो मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान धर कर सुन रहे? क्या कहता है कि उद्धार सबके लिए। सुन रहे? एक सूबेदार अपना जीवन क्या किया, उनके चरणों के समर्पण कर दिया, और समर्पण करने के बाद उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को देने के बाद में उन्होंने बहुत अच्छा शब्द कहा कि मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा, पौलुस ने कहा, विश्वास रख। क्या हम विश्वास करते हैं? मगर आज का जो संदेश का जो शीर्षक है वो उद्धार सबके लिए और विश्वास के द्वारा स्वर्ग जाने का हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए द्वार है। सुन रहे? चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक लोगों को जरूरत है कि हर एक लोग उद्धार को ग्रहण करें, उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि हर एक लोग क्या पाए ना, उद्धार पाए। और वो उद्धार एक ही चीज है ना, मनुष्य के विश्वास के द्वारा। सुन रहे? किसके द्वारा? मनुष्य के विश्वास के द्वारा। उद्धार का विश्वास जो है, उद्धार मनुष्य के लिए क्या है ना, उद्धार हम सब के लिए एक छुटकारा है, हम सब के लिए एक मुक्ति, ये हम सब के लिए एक मोक्ष है, जो इस संसार से और इस संसार की वस्तुओं से परमेश्वर हमें और आपको एक नया जीवन देना चाहता है। और वो जीवन हमारे आपके लिए क्या है ना, उद्धार का मतलब है पापों से छुटकारा, मुक्ति। जो पापों से क्षमा मिला है, हम सभी को क्षमा मिला है क्रूस पर। यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग नहीं जानते हैं, क्या कर, क्षमा कर। वो क्षमा का जो कार्य है यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए किया, ताकि हम और आप छुटकारा पाए पापों से, जो बंधन में, संसार की वस्तुओं में और विलासाओं में जो फंसे हुए थे, उन सारी चीजों से हम छुटकारा पाए। और रोमियो का 3:23 में कहता है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में जीवित है, हर एक इंसान क्या है, पापी है। और पाप का सजा क्या है उनके लिए? मृत्यु है। और मृत्यु को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता बना। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये पापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि को बनाने से, सृष्टि को बनाया, उसके बाद में आदम और हवा को बनाया। बनाने के बाद में परमेश्वर ने वहां पर एक पेड़ का फल रखा, उसका नाम है जीवन का पेड़ का फल ना। उसे परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था कि तू इसको क्या करना, ना खाना। और आदम और हवा के बीच में शैतान आने के द्वारा, उनके मन को भटकाने के द्वारा उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, और उन्होंने अपने आप को जब देखा तो उन्होंने देखा कि मैं नंगा हूं, और उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए केला, कौन सा, अंजीर के पत्ते लेकर अपने आप को ढककर अपने खुद वो क्या हो गया, छुप गया। अपने पापों को छुपाने के लिए उन्होंने खुद उपाय किया। मगर परमेश्वर ने उत्पत्ति का 3:15 में स्वयं परमेश्वर ने एक मेमना वध किया, और उनके पापों को ढांपने के लिए एक ऐसा कपड़ा दिया जो कभी ना फटने वाला, कभी गलने वाला नहीं, कभी सड़ने वाला नहीं, अनंत काल का जीवन देने के लिए। वो एक चिन्ह था कि यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य बनकर इस दुनिया में जन्म लेगा, और एक कुंवारी के द्वारा, उसका नाम क्या है, हवा नहीं आ रहा, क्या नाम है, मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती पर उसका जन्म हुआ। और जन्म लेने के द्वारा उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और स्वयं यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। और वही यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए ना, वो बादलों पर वापस आने वाला है और हम सभी को लेकर जाएगा। मगर हमारे आपके पास विश्वास का कार्य होना चाहिए। जो विश्वास का कार्य ये है, जो हमारे लिए, आपके लिए कोई दुनिया में बचा नहीं सकता। मृत्यु से, पाप से और मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए योजना बनाया। इसीलिए रोमियो का 6:23 में कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान
हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी है, मजदूरी का मतलब है पाप का जो क्या दंड है वो हमारे लिए एक मृत्यु है, और मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, और हमारे लिए, आपके लिए वो अनंत काल का जीवन देने के लिए उसने हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग जाने का ना वो मार्ग बनाया। हालेलुया। और वो यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। ये परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए एक द्वार खोला, जो हमारे, आपके लिए, जो अनंत काल का जीवन, जो यीशु मसीह के जन्म के द्वारा और उसके बलिदान के द्वारा, उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमने और आपने प्राप्त किया। और पेदो काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। सुन रहे क्या कहता है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई भी दूसरा नाम नहीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक ही नाम है, एक ही उद्धार करता हमारे लिए, जो बलिदान हुआ इस क्रूस पर, हमारे आपके पापों के लिए बलिदान हुआ। इसीलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 1:18 में कि क्रूस की कथा मनुष्य के लिए, जो मनुष्य के जीवन के लिए वो व्यर्थ है, परंतु जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्होंने उद्धार पाने का परमेश्वर का सामर्थ पाया है। क्या पाया है? परमेश्वर का सामर्थ हमारे आपके पास, उसके उद्धारकर्ता के रूप में, जो हमने और आपने ग्रहण किया, और हमारे आपके पापों को उसने क्षमा किया और हमें नया जीवन मिला। ये हमारा आपका विश्वास के द्वारा हमने और आपने पाया है। कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। कोई है मेहनत किया? हाँ, बाइबल में लिखा है ना कि आपका विश्वास के द्वारा ही हमारा आपका ना अनंत काल का जीवन हमें और आपको मिला। ये बहुत साधारण बात लोगों के लिए है, पर हमारे लिए, आपके लिए बहुत महान बातें हैं कि हमने और आपने कोई परिश्रम नहीं किया, कोई पहाड़ नहीं उठाने गए, कहीं हम लोग दान पुण्य करने के लिए नहीं गए, कहीं हमारे को कुछ देना नहीं पड़ा, सिर्फ हमें और आपको विश्वास करना पड़ा। और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको, हमारे लिए, आपके लिए एक नया जीवन दिया। जो पहला कुरिन्थियों किताब में 5:17 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में, कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। हमारा आपका जीवन जो था, पुराना जीवन जो था, वो क्रूस पर ऑलरेडी पूरी तरह से समर्पण हो गया। आज हम और आप मसीह में विश्वास करने वाले उसके बेटी हैं, उसका बेटा है, तो हमें और आपको उसने नया बनाया, और नया जीवन जो हमने और आपने पाया है वो हमारे लिए, आपके लिए सोने से भी कीमती है। हालेलुया। सोने से भी कीमती है, हमारे लिए, आपके लिए बहुमूल्य, जो कीमत यीशु मसीह ने चुकाया, वो दाम देकर आज हमें और आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि पाप का दंड क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु को परमेश्वर ने क्या किया ना, जो परमेश्वर से हम अलग हो गए थे, और परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए क्या किया ना, उपाय किया, और वही हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन दिया। आपको पता है जब दाऊद ने पाप किया था बसीबा से, और जब उसको पता चला कि मेरे पाप का जो उजागर, मालूम है कौन ने किया था? नातान नबी। क्या था पाप, मालूम है आपको? याद है आपको? कहानी याद है आपको? दाऊद ने जो पाप किया, किसी को भी पता नहीं कि मैंने जो गुनाह किया। उसने बसीबा के पति को क्या किया? मरवा डाला, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और उसको क्या था? कुछ भी ज्ञान नहीं था, कि किसी को पता नहीं है, मगर परमेश्वर से कोई भी कार्य छुपा नहीं है, वो सारे कार्यों को जानता है। और जब नातान नबी ने कहा कि एक गरीब घर में क्या बच्चा मेमने का, एक अमीर घर का आदमी लेकर उसको क्या कर रहा था ना, लूट लिया। और जब दाऊद को ये बातें बता रहा था, तब दाऊद ने पूछा कौन है जो हमारे राज्य में ऐसा कार्य किया? तब नातान नबी ने कहा वह तू है। और उसी समय उसने क्या किया पता है? पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय, 1 अध्याय से लेकर आप पूरा पढ़िएगा, 13 पूरा अध्याय जब पढ़िएगा, तो वहां पर दाऊद पश्चाताप करता है कि मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको चुना था
तो मन के अनुसार राजा चुना था। परमेश्वर कहता है कि मेरे मन के अनुसार ये दाऊद जो राजा है उसको मैंने चुना, और वही दाऊद क्या किया, पाप किया। पर उस पाप को लोग जब पापों से अपने जीवन को जीते हैं, जब उसको पता चल जाता है कि मैंने पाप किया है, तो उसे अंगीकार करने आना चाहिए। सुन रहे? अगर हम अंगीकार नहीं करते, वह दाऊद यहाँ पर अंगीकार करने के द्वारा कहता है कि मेरा उद्धार का आनंद, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा उद्धार का आनंद मुझे वापस लौटा, ताकि मैं उस उद्धार का, परमेश्वर के आनंद को जो चुरा लिया है शैतान ने, उनको भटका दिया है, उन सारी चीजों को मैं प्राप्त कर सकूं और मैं पूरी तरह से अपने जीवन को खाली कर सकूं। और एक ही चीज है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि मैं अपने गुनाह, अपने पापों को मान लेता हूं तो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। आज वो हमें और आपको क्षमा किया और हमें और आपको एक नया जीवन दिया, और वही जीवन हमने पाया है। और वो हमें और आपको कहता है कि मैं तेरे पापों को याद भी नहीं करता, तेरे पाप पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया, मैं उसे याद भी नहीं करता। परमेश्वर हमारा आपका पाप का लेखा ना लेगा, मगर हमारा आपका जो पुरस्कार होगा हमारे लिए, आपके लिए, वो हमारे लिए स्वर्ग में विमान है सिंहासन पर, जो हर एक लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। मैं एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन को, जो संसार में उद्धार पाने के लिए बहुत सारी चीजें को लिए दौड़ते भागते पीछे जाने के लिए, मगर बाइबल हम लोगों को बहुत सारी गवाहियों को बताता है कि विश्वास के द्वारा हम और आप उद्धार पा सकते हैं। याद है आपको लूका की किताब में जब आप पढ़ोगे जक्कई के जीवन के बारे में, जक्कई एक पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और यीशु मसीह उस गुलर के पेड़ के पास से जा रहा था, और जक्कई को क्या किया, नाम लेकर बुलाया, जक्कई जक्कई, छत से क्या हो, पेड़ से उतर, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह जब उसके घर गया, और घर में जाकर जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे, और तब वहां पर देखा कि उसने पूरी तरह से अपना मन परिवर्तन किया। एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति कैसे परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने मन को बदल दिया, और विश्वास के द्वारा उसके जीवन को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर एक शब्द कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लूका को 19:9 में कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और 10 में कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्या करने आया है? मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में, हम सब खोए हुए थे, हमारे लिए, आपके लिए धरती पर यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, ताकि हमारा आपका जीवन क्या हो, बच सके, और हम और आप उद्धार पा सके, और हमारे आपके लिए एक नया जीवन मिले जो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर के पास विश्वास से हमें आना चाहिए, क्योंकि संसार में एक दुश्मन है हमारा, उसका नाम क्या है, शैतान। क्या करने आया ना, चोर, ना यूहन्ना का 10:10 में लिखा है, चोर सिर्फ चोरी करने वाले लोगों के जीवन को नाश करने आता है, और यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए इस धरती पर जन्म लेकर, हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर, आज वो हमें और आपको बहुतायत का जीवन देने आया। कौन सा जीवन देने आया? बहुतायत का जीवन, जो यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ ना, मैं ही आदि और अंत हूँ, दूसरा कोई नहीं, उसके छोड़ दूसरा कोई नाम नहीं। इसीलिए यशायाह का 43 अध्याय वचन 11 में कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई नहीं, जो हमारे आपके पापों के लिए बलिदान हुआ हो, हमारे आपके लिए क्रूस पर उसने जान लिया हो, आज वही हमारे लिए, आपके लिए नया जीवन दिया। मगर याद है आपको, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, तो वहां पर कितने चोर थे? 2 चोर। उसमें से एक चोर ने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। पर एक चोर यीशु मसीह पर आरोप लगा रहा था। क्या आरोप लगा रहा था? अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। मगर यहाँ पर दूसरा जो चोर था, जो विश्वास किया, उसने कहा कि कैसा तू बातें बोल रहा है, मूर्ख वाली बातें बोल रहा है, तू मूर्ख वाली बातें बोल रहा है। यीशु मसीह तो अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे को जिंदा किया। उस नाम पर उसने विश्वास किया और उसने कहा यीशु से, यीशु
जिस दिन तू स्वर्ग में जाएगा तो मुझे क्या करना, याद करना। ये शब्द, ये महत्वपूर्ण शब्द था उसके लिए। एक मरने के समय से पहले उसने अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। याद है, यह रोमियो का 10 अध्याय वचन 9 और 10 में लिखा है कि प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से क्या किया, अंगीकार किया हमने, और मन से उसे विश्वास किया कि यह मेरा उद्धार करता है, यह मेरा मुक्तिदाता है, यह मेरे पापों को बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला और नरक से बचाने वाला। क्योंकि विश्वास के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए, आपके लिए द्वार खुला। और यीशु मसीह ने जो शब्द कहा, ध्यान दो ना, यीशु मसीह ने जो शब्द कहा कि आज ही की रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक साथ बोलेंगे कि आज ही की रात स्वर्ग लोक में होंगे। एक साथ तो बोलेंगे। हाँ, आगे पीछे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय। ना, उस दो चोरों में से जो एक ने विश्वास किया और उसने उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन को ग्रहण किया, आज हमारे आपके पास भी अवसर है। सुन रहे हैं? आज संदेश का शीर्षक मेरा जो है, उद्धार जो है सबके लिए। यीशु मसीह जो जन्म लिया सबके लिए, क्योंकि वचन में लिखा है बुलाए हुए तो और चुने हुए कौन है वो? बुलाए हुए परमेश्वर ने सबको बुलाया। यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपना हाथों को, दोनों हाथों को फैलाकर उसने जब बलिदान किया, तो मत्ती की किताब में लिखा 11:28 में कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, क्या कर रहा था? सबको बुला रहा था कि सब मेरे पास आओ और तुम क्या पाओगे ना? जीवन पाओगे, विश्राम पाओगे, शांति पाओगे। और वो आशा जो हमारे आपके पास है, जो दिखाई नहीं देता, यीशु कहाँ है? मैं उसका वचन जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो कहता है कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर के नजर में हम और आप मूल्यवान हैं। उसने कहा कि धन्य हो तुम जो मुझे नहीं देखे फिर भी विश्वास करते। ये हमारा आपका विश्वास है, और विश्वास के द्वारा हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए ना, उद्धार जो हम सभी ने पाया विश्वास के द्वारा, जो स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए वो मार्ग है। इसीलिए यूहन्ना का 5:24 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पर जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन का जो वृक्ष है, जीवन का जो जीवन है, जो आपने हमने पाया, मृत्यु से पार होकर हमें और आपको जीवन दिया। क्योंकि मालूम है आपको, जीवन की पुस्तक में हमारा आपका नाम लिखा है। सुन रहे हैं? जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग में किताब है, उस नाम का, किताब का नाम का मतलब है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि जीवन की पुस्तक में हमारा और आपका नाम लिखा है। और यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथों में तुम्हारे नामों को मैंने हथेलियों पर गोद के रखा है, और उसे कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और वह हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मैंने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारे लिए, हमारे लिए, पूरे संसार के लिए मैंने दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके लिए और हमारे लिए उद्धार का जो मार्ग है, हमारे लिए स्वर्ग के लिए वो खोलता है, जो हमने और आपने पाया है। और वही विश्वास हमारे आपके पास है जो उसके अनुग्रह से पाया। इफिसियों का 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा, हमारा और पूरे संसार के जगत के पापों के द्वारा हमने और आपने पाया। परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि हम और आप स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं थे, मगर यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए वो कीमत चुकाया, वो लहू बहाया। याद है, यीशु मसीह के पसली पर भाला मारा गया तो क्या निकला? खून और पानी। इसका मतलब है पूरी तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए, आपके लिए बलिदान कर दिया। इसीलिए उसने कहा है तुम मेरे संतान हो, क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन्होंने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया है। हम सब
प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है तो उसका अधिकार पाया है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। मगर एक ही चीज है, लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य संसार से कहाँ जाएगा। सुन रहे? लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएगा ना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन स्वर्ग देखा, कौन नरक जाएगा, किसने देखा, कौन देखा। मगर एक ही है ना, जो स्वर्ग से आया और स्वर्ग में गया और वापस वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को अपने देह पर लिए हुए ना चला आ रहा है। और उसने जब बपतिस्मा लेने के लिए जब यरदन नदी पर खड़ा हुआ तो वहां पर पिता ने आवाज दिया, क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। सुन रहे? यीशु मसीह का पिता स्वर्ग से आवाज दिया और कहा ना, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातों को सुनो। यही तुम्हारा और संसार के जगत के पापों का उद्धार करता है, जो विश्वास के द्वारा स्वर्ग जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए वो मार्ग बनाया। इसीलिए यीशु मसीह से कोई भी अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के अनुग्रह से कोई उसे अलग नहीं कर सकता। विश्वास ही है जो हमें और आपको उस मार्ग पर लेके जाने वाला है। इसीलिए हमें और आपको सावधान रहे ना। शैतान हमारा बहुत चालाक है, गरजने वाले सिंह के समान है। कई बार विश्वासियों को विश्वास से भटका देगा। अंत के दिनों में भेड़ के रूप में भेड़िया भेष धर कर आएंगे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जीवन को भटका दे। इसीलिए हमें अपने विश्वास को थामे रहे, जो उद्धारकर्ता के रूप में हमने और आपने ग्रहण किया, क्योंकि उद्धार सबके लिए। सुन रहे? उद्धार सबके लिए, जो स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए, आपके लिए विश्वास का वो मार्ग है जो हमने और आपने पाया है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, सतर्क रहना। शैतान बहुत चालाक है। याद है आपको सांप सीढ़ी कितने लोग खेलते? सभी लोगों को मालूम है ना। जैसे 99 पे बहुत सारा कहाँ चला जाता है ना, सबसे नीचे चला जाता है। शैतान कई बार हमारे आपके जीवन में वो ऐसी चीजें लेकर आएगा। यीशु पर हम विश्वास तो करते, उद्धार तो पाए, मगर भटकाने के लिए। क्योंकि इब्रानी का 10:38 में कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से तुमने पाया है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन तुमसे प्रसन्न ना हो और तुम कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीछे चले जाओ। इसीलिए हमें और आपको सतर्क रहना। शैतान बहुत चालाक है ना, कैसे वो कार्य करेगा पता नहीं, मगर हमें और आपके परमेश्वर के प्रेम को जानना है। क्योंकि यीशु के पीछे चलना, यीशु की बातों को मानना हमारे लिए, आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। जो उद्धार का जो सुसमाचार आप सुन रहे हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए क्रिसमस में एक अवसर है कि और भी लोगों के लिए जो उद्धार जो है सबके लिए है और हर एक लोग उसको प्राप्त कर पाए। और आपका उद्धार मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। हमारा आपका उद्धार जो है स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग जाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उसने हमें बचाया है। क्या किया? उसने हमें बचाया ना। आखिरी में कुछ 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। पापों से छुड़ाया और हमारे आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। कांटों का ताज पहनना पड़ा, 39 कोड़े खाने पड़े। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और उसके ऊपर थूका गया, उसके कपड़ों को फाड़ा गया, उसके शरीर को नंगा किया गया और लोगों ने उसकी दाढ़ी को नोचा और उसका मजाक बनाया। हमारे आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने सारी चीजों के लिए दुख उठाया और अपना लहू बहाया, ताकि हम और आप उस उद्धार को जान पाए, उस प्रेम को जान पाए कि दुनिया में कौन मुझसे प्रेम करता है। संसार में बहुत सारे लोग वादा करते हैं कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, सब कुछ करूंगा, मगर अंत में जब आता तो क्या हो जाता है? भाग जाते हैं। कोई मदद नहीं करता। पतरस भी ऐसे ही है। यीशु मसीह क्रूस पर जा रहे थे तो यीशु ने यीशु से पूछा, यीशु आप क्रूस पर मत जाओ, आपके बदले मैं जाऊंगा। यीशु ने क्या कहा? शैतान दूर हट। क्योंकि यीशु का जो कार्य जो था वो पूरा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मगर यीशु मसीह को यीशु मसीह ने पतरस को सवाल का जवाब दिया। क्या कहा? 3 बार तू मुझे क्या करेगा? इनकार करेगा। मुर्गे की बांग देने के समय तू क्या करेगा? मुझे 3 बार इनकार करेगा। आखिर में क्या हो गया पता है? सब भाग गए। यीशु मसीह क्रूस पर जब थे, कौन सा चेला था वहां पर? किसी को मालूम है? सब चेले भाग। पतरस
पतरस भाग गया था ना, यूहन्ना था ना। अब ध्यान दो यहाँ पर कि ये एक ही चीज है ना, अपना लहू यीशु मसीह ने बहाया और हमें अनंत जीवन दिया, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए, आपके लिए सुरक्षित है ना। आपका उद्धार मसीह में सुरक्षित कैसे? परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे आपके अंदर है, क्योंकि जो गीत गया हमने सुना ना, परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम हैं, और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है। और जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में जब हम चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, अपनी सुरक्षा में हमें रखता है, अपने हमें कवरिंग में बनाए रखता है। हम जो परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं ना, वो हमारे लिए, आपके लिए एक कवरिंग है, एक सुरक्षा है, जो हमने और आपने एक नया जीवन पाया ना। उद्धार मनुष्य के लिए स्वर्ग जाने के लिए एक सीढ़ी की तरह ना, एक सीढ़ी की तरह, जैसे हम जाएंगे परमेश्वर हमारे लिए वो तैयार कर रहा है ना। और एक ही चीज है, अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। सुन रहे? ये कान से सुनकर ये कान से निकालना नहीं ना। अगर हम यीशु पर विश्वास नहीं करते तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता ना। एक ही चीज है, जो विश्वास करता है उसका नाम मालूम है ना, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, और उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए हर समय हर दिन, सुन रहे, हर समय हर दिन हर पल चंगाई परमेश्वर देने वाला है। हमारे आपके जीवन में चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, उद्धार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। चंगाई मिल जाएगा आपको, पर उद्धार कोई नहीं दे पाएगा। डॉक्टर भी आपको दवाई देगा, ठीक हो जाओगे, पर उद्धार जो है यीशु मसीह के पास है, और उसी के द्वारा हमने और आपने पाया। इसीलिए हर रविवार प्रार्थना में आना और प्रार्थना करना, और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो अंत में जो एक वचन है जो पढ़ना चाहता हूं मैं, इब्रानी का 7:25 में कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, सुन रहे क्या कहता है कि इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उसका पूरा उद्धार कर सकता है। क्या कर सकता है? पूरा उद्धार कर सकता है, थोड़ा नहीं, कम नहीं, पूरा, मतलब पूरी तरह से उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। वो हमेशा जीवित है, हमेशा जीवित है। इसीलिए हम और आपने जो जीवन पाया है वो बहुतायत का जीवन पाया है। हम देखते हैं एक सूबेदार जो सैनिक पौलुस और सिलास के जीवन को आराधना करते हुए सिर्फ सुना, सुन रहे, क्या आप सुन रहे? आराधना करते करते सुना, और परमेश्वर की आराधना के द्वारा ही वो जेल टूट गई, और परमेश्वर का सामर्थ उस परिवार में क्या लेकर आया? उद्धार लेकर आया। इसीलिए उसने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मतलब पौलुस ने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हमारे लिए, आपके लिए और हर एक के लिए ये उद्धार का सुसमाचार है, ताकि लोग सच्चाई को जाने और यीशु मसीह पर विश्वास करें, और वो सबका उद्धार हो ना। और उद्धार सबके लिए। क्या आपका उद्धार हुआ है? ये आपका ना, आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने विश्वास किया है? ये आपका, हमारा ना एक क्वेश्चन है, उसको छोड़कर यहीं पर आमीन।